नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी जो कि सौरमंडल का एक ग्रह है, क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? इस वीडियो में हम पृथ्वी के शुरुआती दौर के बारे में जानेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस जगह पर आज हमारा सौरमंडल है, वहाँ अनेक प्रकार की गैस तथा धूल के कण व बादल हुआ करते थे और इस जगह से कुछ दूरी पर एक बहुत ही चमकीला तारा हुआ करता था। और समय बीतने के साथ इस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण तारे में एक विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण अंतरिक्ष में उपस्थित धूल के कण एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और दबाव के कारण यह बड़े उल्कापिंडों में बदलने लगे और वहां पर उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ग्रेविटी का निर्माण करने लगे, जिसके कारण हाइड्रोजन व हीलियम इकट्ठा होने लगी और कुछ समय के बाद इसी स्थान पर सूरज का निर्माण होने लगा और ग्रेविटी के कारण वहाँ पर उपस्थित उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। क्षुद्र ग्रहों के भारी भार के कारण इनका आपस में टकराव हुआ, जिसके कारण बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी हो रही थी। करोड़ों साल तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश होती रही। इन उल्कापिंडों में नमक, पानी जैसे कुछ पदार्थों की मात्रा संचित थी और इन पदार्थों की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ती गई, जिसके कारण पृथ्वी पर पानी जैसे विभिन्न पदार्थों का निर्माण हुआ। उसी समय पानी में सूक्ष्म जीवों का भी निर्माण हुआ। करोड़ों साल तक यह प्रक्रम चलता गया। पृथ्वी पर ऊपरी तापमान कम होता रहा और पृथ्वी के अंदर का तापमान बहुत अधिक था, जिसके कारण पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे। एक ऐसा समय आता है जिसमें वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी का वातावरण स्थिर हो जाता है। उसी समय पृथ्वी पर उपस्थित पानी के अंदर एक ऐसे जीव का निर्माण होता है जो पानी में उपस्थित खनिज पदार्थों को अपना आहार बनाते थे और ऑक्सीजन को बाहर की तरफ निकालते थे, जिसके कारण ऑक्सीजन का निर्माण होने लगा। करोड़ों वर्ष तक यह प्रक्रम चलता रहा और ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पूर्ण रूप से बर्फ के गोले में परिवर्तित हो गई। पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हुए, जिसके कारण पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघलना शुरू हो गई। इसी के बीच जो सूक्ष्म जीव पानी के अंदर थे, वह ऑक्सीजन की वजह से अपने शरीर को जटिल व बड़ा करने लगे और पानी में अन्य प्रकार के पौधे निकलने लगे। धीरे धीरे पानी में अन्य किस्म के जीव वातावरण के अनुसार पैदा होने लगे। इसी समय डायनासोर्स की प्रजातियों का भी जन्म हुआ। आगे की जानकारी हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।